दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल टी टू फॉर व्यू में टॉप 10 फॉर यू। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक्स लेकर आता रहता हूँ जो कि टॉप 10 में मौजूद होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आता रहूं और आपके समझ दिखाता रहूं। तो दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना चैनल टी टू फॉर यू। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे क्रूर और ख़तरनाक तानाशाह के बारे में। तो इतिहास में कुछ शासक अपने सशक्त शासन के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ ऐसे शासक भी रहे हैं जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ऐसे शासकों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए न सिर्फ हर तरह के नियम कानून को ताक पर रखा, बल्कि दुनिया में मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट भी पैदा किया। इसी कारण इन्हें सबसे बड़े तानाशाह का दर्जा मिला। आइए जानते हैं इतिहास के 10 उन सबसे क्रूर और ख़तरनाक तानाशाहों के बारे में, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह माना गया। जो नंबर 1 है वो है एडोल्फ हिटलर। ये जो एडोल्फ हिटलर हैं, जर्मनी की राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी का नेता था। उसके शासनकाल में करीब 1.7 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। उसने लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया था। इसने यहूदी, ईसाई, महिलाएं और बच्चों तक पर रहम नहीं खाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा यहूदियों का खून बहाने वाले हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी। उसने करीब 12 वर्षों तक जर्मनी पर अपना हुक्म चलाया। उसको द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया है। अब बात करें नंबर 2 की, तो वो हैं सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन। उसने 31 साल 1922 से 1953 तक सोवियत संघ पर अपना हुक्म चलाया। सोवियत संघ की कमान संभालने के बाद ही उसने अपने हर एक विरोधी को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने कार्यकाल में करीब 2.3 करोड़ लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया था। स्टालिन ने शीत युद्ध के दौरान रूस को दुनिया का दूसरा परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। उसने 1939 में ग्रेट पर्ज के नाम पर सेना की मदद से लाखों हत्याएं करवाईं। अब बात करें नंबर 3 की, तो युगांडा का शासक, जो युगांडा मध्य अफ्रीकी है, वहाँ का शासक इदी अमीन। उसने 8 साल 1971 से 1989 तक देश पर राज किया। उसने उसे युगांडा का कसाई भी बोला जाता था। वह तकरीबन 6 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार था। उसका विरोध करने वाले लोगों को वह प्राइवेट पार्ट्स और हाथ पैर काटना, अपना मांस खाने पर मजबूर करना, सर हथौड़े से फोड़ देना, बर्फ की चट्टानों पर बिठाना, ऐसी सजाएं देता था। सजा के बाद मरने वाले लोगों की लाशों को तालाब में फेंक दिया जाता था, जिन्हें मगरमच्छ खाते थे। उसके शासनकाल में महिलाओं के रेप भी हुए हैं और उन्हें टॉर्चर भी किया जाता था। उसकी 5 पत्नियां और दर्जनों बच्चे थे। फिर भी वह सदैव शादी के लिए कम उम्र की लड़की की तलाश में रहता था। उसका मानना था कि कोई भी योग्य लड़की युगांडा के महाराज की धर्मपत्नी बनने के लिए तत्पर रहेगी। अब बात करें नंबर 4 की, तो वो हैं सद्दाम हुसैन, जो कि इराक के राष्ट्रपति हैं। सद्दाम हुसैन 2 दशकों तक 1979 से 2003 तक इराक का राष्ट्रपति रहा है। सत्ता संभालने के बाद उसने अपने आप को अरब देशों में सबसे प्रभावशाली समझने लगा था। साल 1980 में उसने नई इस्लामिक क्रांति के प्रभावों को कमज़ोर करने के लिए पश्चिमी ईरान की सीमाओं पर अपना सेना उतार दी थी। इस युद्ध में लोगों को
लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इसी दौरान 1982 में सद्दाम हुसैन ने अपने ऊपर हुए एक आत्मघाती हमले के बाद जुज़ैल गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी थी। अगस्त 1990 में इराक से ने कुवैत को तेल के दामों को नीचे गिराने के आरोप लगाकर उसके साथ जंग छेड़ दी। 1991 में अमेरिकी फौज के दबाव के दखल के बाद इराकी सेना को कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस जंग में हजारों इराकी सैनिक मारे गए। अब बात करें नंबर 5 की, तो वो थे इटली के एक राजनेता जिनका नाम था बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। उसने इटली पर तकरीबन 1922 से 1943 तक राज किया। उसने 1925 तक संवैधानिक तरीके से शासन किया। उसके बाद उसने तानाशाही को अपना लिया। उसने 1935 में अबिसिनिया पर हमला कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही उसने कई हमलों में हार का सामना किया। इस कारण उसे प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस समय हिटलर ने उसे सहारा देते हुए छुड़ाया, लेकिन फिर भी वह ज़्यादा समय तक सत्ता नहीं संभाल सका और फिर 1945 में मित्र देशों की सेनाओं ने इटली पर हमला किया, जिससे मुसोलिनी को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। फिर 28 अप्रैल 1945 को उसे सजाए मौत दी गई। दोस्तों, ये है टैटू फॉर यू टॉप 10, इसका मतलब है टॉप 10 फॉर यू। तो इस चैनल का वीडियो जो आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट भी साथ में दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल टैटू फॉर यू। अब नंबर 6 की बात करें तो वो था लीबिया का तानाशाह, जिसका नाम था मुअम्मर अल गद्दाफी। उसने लीबिया पर 42 साल 1970 से 2011 तक राज किया। गद्दाफी को हमेशा डर बना रहता था कि कोई उसे मार ना दे, इसलिए वह हर समय बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही घूमता था। वह हमेशा सुरक्षा गार्ड के तौर पर महिलाओं को ही नियुक्त करता था। यूक्रेनी नर्स और सुनहरे बालों वाली अंगरक्षकों को जैसे शौक ने जल्द ही उसे विदेशी मीडिया में सुर्खियां में ला दिया था। उसका शासन सिद्धांत यही था कि अलग अलग जनजातियों को आपस में भिड़वा दो और राज करो। अपने आलोचकों को उसने मौत के घाट उतरवा दिया। लीबिया पर 42 साल तक एक छत्र राज करने वाले यह तानाशाह मरने से पहले जान बख्शने के लिए सरकारी सैनिकों के आगे खूब गिड़गिड़ाए। गद्दाफी की आखिरी शब्द थे, मुझे गोली मत मारो। अब बात करें नंबर 7 की, तो वो थे मिस्र के तानाशाह, जिनका नाम था होस्नी मुबारक। उसने 1981 से 2011 तक मिस्र पर राज किया। अपने शासनकाल में उसने जनता पर खूब जुल्म ढाए। उसकी क्रूरता की वजह से सभी लोग उसके विरोधी हो गए। एक बार इस्लामी चरमपंथियों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया, लेकिन वह वहां से बच निकला। आखिरकार 2011 में जनता ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़कर उसे सत्ता से बाहर कर दिया। उस पर कई भ्रष्टाचार और हत्या के मामले दर्ज थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और साल 2012 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब बात करें नंबर 8 की, तो जो था उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग इल। किम जोंग इल अपने पिता किम इल सुंग की मौत के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता पाने वाला वहां का एक बड़ा तानाशाह बन गया था। उसने 1994 से 2011 तक अपनी सत्ता में कई मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करवा दी थी। उसके शासनकाल में 3 लाख से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और लाखों कोरियाई नागरिक
उसकी क्रूरता की नीतियों से मौत को प्यारे हो गए। किम जोंग इल इस तानाशाही के चलते अमेरिका ने वर्ष 2002 में उत्तर कोरिया को एक्सिस ऑफ इविल घोषित कर दिया था। अब बात करें नंबर 9 की, तो वो था जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। उसने 1987 से 2013 तक अपना शासन कायम रखा। उसने सत्ता धोखाधड़ी से ही हासिल की थी। चुनाव के समय कई प्रदेशों से उसे एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन उसने लोगों को डरा धमकाकर सत्ता हासिल कर ली थी। चुनावी दौर के समय उसने करीब 20,000 आम नागरिकों की दर्दनाक हत्या करवा दी थी। इसके अलावा अपने शासनकाल में उसने करीब 30 लाख से भी अधिक लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब बात करें नंबर 10 और इस वीडियो के लास्ट तानाशाह की, तो वो थे चीन का तानाशाह जिनका नाम था माओ त्से तुंग। उसने 1949 से 1976 तक शासन किया। उसको करीब 7.8 करोड़ लोगों का हत्यारा कहा जाता है। उसने अपने शासनकाल में 2 प्रोग्राम ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चर रिवॉल्यूशन चलाए, जिसका परिणाम यह निकला कि इनकी वजह से लगभग 2 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।